नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज हम वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो समय को जाया ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न पेश करें दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऑप्शन ए 1008, ऑप्शन बी 1028, ऑप्शन सी 1017, ऑप्शन डी 1052। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1028। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, नासदीय सूक्त किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो दोस्तों, नासदीय सूक्त किस वेद में मिलता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक शुद्धि, ऑप्शन बी संतान की प्राप्ति, ऑप्शन सी क्षत्रिय साम्राज्य विस्तार, ऑप्शन डी कृषि उपज वृद्धि। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्षत्रिय साम्राज्य विस्तार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सभा और समिति का संबंध किससे है? वैदिक काल में सभा और समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए प्रशासनिक एवं धार्मिक संस्था, ऑप्शन बी न्यायालय और सेना, ऑप्शन सी ग्राम एवं कृषि कार्य, ऑप्शन डी शिक्षा एवं साहित्य। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशासनिक एवं धार्मिक संस्था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, गविष्टि शब्द वैदिक साहित्य में किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए गायों के युद्ध के लिए, ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान के लिए, ऑप्शन सी कृषि पद्धति के लिए, ऑप्शन डी व्यापार मार्ग के लिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए गायों के युद्ध के लिए। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक समाज में राजा की मुख्य शक्ति किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए दंड और दमन पर, ऑप्शन बी सभा और समिति की स्वीकृति पर, ऑप्शन सी पुरोहितों की कृपा पर, ऑप्शन डी विशाल सेना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सभा और समिति की स्वीकृति पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अथर्ववेद का प्रमुख विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए संगीतमय स्रोत, ऑप्शन बी यज्ञ सूत्र, ऑप्शन सी मंत्र तंत्र और औषधि, ऑप्शन डी खगोल एवं गणित। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंत्र तंत्र और औषधि। अथर्ववेद का प्रमुख विषय वस्तु मंत्र तंत्र और औषधि से है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है दोस्तों।
तो अगला प्रश्न है, किस वेद को गान वेद कहा जाता है? किस वेद को गान वेद कहा जाता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सामवेद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक काल की सबसे बड़ी आर्थिक इकाई कौन सी थी? वैदिक काल की सबसे बड़ी आर्थिक इकाई कौन सी थी? तो ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी कुल, ऑप्शन डी जन। तो दोस्तों वैदिक काल की सबसे बड़ी आर्थिक इकाई पूछी गई है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी जन। वैदिक काल की सबसे बड़ी आर्थिक इकाई जन होती थी दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विश्वदेव किसे कहा जाता था? वैदिक काल में विश्वदेव किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए सभी देवताओं का सामूहिक समूह, ऑप्शन बी विशेष रूप से अग्नि और इंद्र, ऑप्शन सी सूर्य एवं सोम, ऑप्शन डी वरुण और मित्र। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सभी देवताओं का सामूहिक समूह। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।